वक्त भी मुसलसल मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला ही ज़ेर बहस है और हुकूमती साइड को ऐसा लग रहा है कि इस फैसले के बाद मजीद अभाम पैदा हो गया है। इलेक्शन कमीशन का आज 7वां इजलास हुआ, वो भी बेनतीजा ख़त्म हो रहा है। किसी साइड से कोई फैसला नहीं हो पा रहा कि अमल करना है इस पर या नहीं करना। ऐसे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बादिउन नज़र में फैसले पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा जी, ये जो फ़ैसला आया इसने बहुत सारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। प्लानिंग तो डे वन से यही थी कि जो हुकूमती इत्तेहाद है इसे 2/3 अक्सरियत दिलाई गई। 9 फरवरी में 8 फरवरी के इलेक्शन को जैसा 9 फरवरी में बदला गया और सारे मामलात किए गए, वो इसीलिए किए गए थे कि अपनी मर्ज़ी की चेंजेस लाई जाएं और अपनी मर्ज़ी के एम्पायर्स जिन जिन ने फेवर दी गई हैं इस सिस्टम में उनको कंटिन्यूटी दी जाए। तो वो सारा प्लान फेल हुआ जाके सुप्रीम कोर्ट में। तो अब जिस तरह से वो बज़िद हो गए हैं कि अपना प्लान फेल होते देखना नहीं चाहते, जिस वजह से अब क्या किया जा रहा है कि मुख्तलिफ आइनी इदारों से सुप्रीम कोर्ट पे हमला कराया जा रहा है। पहले इलेक्शन कमीशन कुछ देर तक अड़ा रहा, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से की, और आपने उस फैसले में भी देखा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला एज ए फरीक कंटेस्ट किया। हालांकि वो कोज़ाई जुडिशल फोरम था जिसने वो डिस्प्यूट डिसाइड किया था PTI और दूसरी जमातों के दरमियान, उसका नहीं बनता था, उसका इस्तिकाक ही नहीं था कि वो इस तरह से मुखालिफ फरीक बन के सुप्रीम कोर्ट में सामने खड़ा होता, मगर वो उस बारे में भी ऑब्जर्वेशन आई। अब जब कि देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन पे बोझ उसके वज़न से ज़्यादा पड़ गया और अब इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग से हट के बहुत सारी और चीज़ों के लिए एक्सपोज हो गए हैं, तो फिर पार्लियामान का रुख कर लिया गया और अब पार्लियामान के ज़रिए अदलिया पे हमला कराया जा रहा है ताकि अदलिया किसी तरह से जो है ना अपना वज़न इस फैसले के पीछे ये बताइएगा कि अगर कोई करारदाद पास होती है ऐवान के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर या सेनेट के अंदर, तो क्या उन करारदादों से इस फैसले के दुरुस्त या गलत होने पर कोई असर पड़ेगा या इसके काबिल अमल होने पे या इस पर अमल करने में कोई रुकावट पैदा होगी? नहीं, उससे बिल्कुल भी नहीं होगा। देखें, एक तो अव्वल तो यूनानिमस करारदाद पास नहीं होनी, ये तो हाउस में हुकूमती इत्तेहाद लाएगा। जो अपोजिशन है, अपोजिशन इस फैसले की हद तक तो एक पेज पे खड़ी है, ठीक है। मौलाना साहब ने भी अपना बैक ऑफ कर लिया, ठीक है ना, जो सीटों वाला क्लेम की हद तक, तो इसमें तो इन्हें स्पेस नहीं मिलनी। प्लस ये जो गलती पे गलती दर कर रहे हैं, ये ऑलरेडी स्पीकर से लेटर लिखवा चुके हैं, या तो ये पहले कार्रवाई करते ना। देखें, अब स्पीकर का लेटर इंटरेस्टिंग है कि खुद से वो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख रहे हैं। भाई ऐसी क्या चीज़ आई कि जिस पे वो मजबूर हुए कि उन्होंने रूलिंग देनी थी, रूलिंग दी होती और उसके बाद कोई लेटर लिखते। ये सारी कार्रवाई पहले कर चुके हैं, अब ये बाद में ग्राउंड बना रहे हैं। इन्होंने अपने स्पीकर नेशनल असेंबली को भी, स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली को भी एक्सपोज कर लिया है फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए। तो ये अब बाद में सारे स्टेप्स सोच रहे हैं चीज़ों को कवर अप करने के लिए। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपकी पार्टी कह रही है कि हम आईनी तरमीम के रास्ते में रुकावट खड़ी करने के लिए हर हद तक जाएंगे, ये हर हद कौन सी है? अच्छा, देखें, हदें तो प्रिस्क्राइब्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। देखें, हमारा क्या है कि हम टूथ एंड नेल पूरा लड़ेंगे जैसा ऐवान में, हम अपने बंदों को पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे पहले भी इन्होंने बंदे उठाए पंजाब हाउस में, ठीक है। ये तो दोबारा से चांगा मांगा की सियासत करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया, ठीक है। और वो ऑर्डिनेंस लाया गया किस हुकूमत ने, जो खुद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लेके आई है, ठीक है। उसने उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए उस एक्ट की रूह निकाल दी। और रूह किस लिए निकाली? क्योंकि उनके लिए इस वक्त लाजिम व मलजूम हो गया कि 63A का जो रिव्यू है उसका किसी तरह से भी फ़ैसला लिया जाए। अगर वो फ़ैसला नहीं आता तो जितने जो पंछी इन्होंने कैद करके रखे हुए थे उनका वोट काउंट नहीं होगा। वो तो वो सारी उस फैसिलिटेशन, क्या आपको उनके नाम पता है? देखें, हमारे पहले आज़ाद जो इन्होंने उठाए थे, ठीक है ना, वो सबको, एक तो हमारे जो 41 में से थे सादुल्ला बलोच साहब, उनको उठाया, उनकी बेटी बहन वाला किस्सा सबके सामने है। जो इंडिपेंडेंट वालों में से थे उनमें से भी इन्होंने 4 उठाए थे, ठीक है। बाद में इन्होंने जब ये फेल हो गया उन्होंने छोड़ दिया, मगर अब ये है कि उन जो आज़ाद थे उन्होंने भी एफिडेविट्स हमें दे दिए। तो इन्हें नज़र आ रहा है बुनियादी तौर पर कि इनका स्कोप कम हो गया है, कि उन्होंने भी एफिडेविट दे दिए, प्लस मौलाना साहब ऑन बोर्ड
रोड नहीं हो रहे तो इनका मसला हल नहीं होता। इनका 10 का नंबर तभी पूरा होगा कि ये जब तक फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कराते। अब देखिए, एक आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं और एक तो वैसे ही वो गैर आईनी तरमीम है, मगर उसको तरीक़ेकार भी उसके लिए जो है ना गैर आईनी अडॉप्ट किया जा रहा है कि फ्लोर क्रॉसिंग के ज़रिए जो है हमने पास करना है। देखिए, ऐसी क्या मजबूरी है कि जिसके लिए, चाहे आप कॉज पे तो चले बाद में आ जाएंगे, आप क्लेम करते हैं कि एक बड़ा अच्छा कॉज है, उसके लिए हम लाना चाहते हैं, आवाम की बेहतरी के लिए लाना चाहते हैं। क्या लोगों के घरों की इज्जतें उछाल के, लोगों के बच्चों को अगवा करके आप मुल्क में बेहतरी लाना चाहते हैं?